नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बिहार झारखंड बुलेटिन का, जो हम बात करेंगे बिहार और झारखंड की कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे देवघर से, जो 22वें पुस्तक मेले का शुभारंभ किया गया। बता दें कि उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और सांसद निशिकांत दुबे ने किया, जिसमें पुस्तक मेला के लिए सांसद निधि से धन देने की घोषणा की गई। ये रिपोर्ट देखें। देवघर में 22वें पुस्तक मेला, जो कि 11 जनवरी से 21 जनवरी 2025 तक स्थानीय बीएड कॉलेज में आयोजित है। आयोजन स्थानीय बीएड कॉलेज में किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और विशिष्ट अतिथि गोंडा सांसद निशिकांत दुबे ने दीप प्रज्वलित कर किया। मंच पर उनके साथ देवघर उपायुक्त विशाल सागर, पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग, अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार, पुस्तक मेले के अध्यक्ष युधिष्ठिर प्रसाद राय और मेला संयोजक डॉक्टर सुभाष राय, डॉक्टर विमल सिंह मौजूद थे। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि का स्वागत पारंपरिक स्थान नृत्य के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दून पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा राष्ट्रगान और स्थानीय पुरोहितों स्वस्ति वाचन मंत्र से किया गया। इसके बाद गोंडा सांसद सह मेला के प्रधान संरक्षक डॉक्टर निशिकांत दुबे के द्वारा मुख्य अतिथि को मोमेंटो, अंग वस्त्र, पुस्तक और पौधा देकर उनका सम्मान किया गया। पुस्तक मेला कमेटी के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर प्रसाद जी, समन्वयक डॉक्टर सुभाष चंद्र राय जी, पुस्तक मेला में जुड़े हुए सभी साथीगण, सभी प्रेस व मीडिया के मित्रों, उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सभी को जोहार। और इस विश्वास के साथ कि वास्तव में यहाँ पर भगवान वैद्यनाथ जी के धाम पर, इस देवनगरी में आपने हमें आने को बुलाया, तो ये वास्तव में भगवान के दर्शन भी भगवान की कृपा या सौभाग्य से ही मिलते हैं, ऐसे हम ऐसा मानते हैं। और इसलिए हमको आपने दोहरा लाभ किया, इस कार्यक्रम में हमको बुलाया और भगवान वैद्यनाथ जी के दर्शन भी करने का एक अवसर हमको मिला। और मेरी रुचि है, जैसे अभी आदरणीय सांसद जी कह रहे थे, हमने कहा कि हमको इस बात का सौभाग्य मिला कि देश में आपातकाल लग गया और हम पढ़ते पढ़ते जेल चले गए। और 1 साल जेल में रहने के बाद क्या करते, तो हिंदी की सारे साहित्यिक पुस्तकें हमने पढ़ डाली। कोई किताब हिंदी उपन्यासों में छोड़ी नहीं जो हमने पढ़ी नहीं हो। यहाँ तक कि हमने तब रुचि में था, चंद्रकांता संतति के भी सारे अध्याय मंगा पढ़ लिए कोई, और बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, सबकी कोई पुस्तक हमने छोड़ी नहीं, सब पढ़ ली। ये बात अलग है कि आपको याद नहीं है, इतने वर्ष हो गए, आप इसको समझ सकते हैं, इसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। पर वास्तव में एक जो चिंता हमारे सांसद जी कर रहे थे, बहुत सही चिंता है और ये भी सही है। मैं कोई अपनी प्रशंसा में कहना नहीं चाहता हूँ। मैंने सामान्यतः सभी पुस्तकें खरीद कर ही पढ़ी और अपने पास रखी है। बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकें मेरे पास हैं और मैं लोगों को बांटता रहता हूँ पुस्तकें। पर ये अलग बात है कि पुस्तकें पढ़ना मेरा बंद हो गया। लगता है कि अब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मौका मुझे फिर से दिया है कि मैं अब शाम को खाली होता हूँ तो पुस्तकें पढ़ूंगा। पर वास्तव में ये पढ़ना जो आपने चिंता व्यक्त की हमारे सांसद जी ने, ये वास्तव में सत्य है। अब नौजवान की रुचि इस ओर नहीं है। देवघर से सी न्यूज संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जो मधुबनी में भारतीय जनता पार्टी के मधुबनी जिलाध्यक्ष के रूप में प्रभांशु कुमार झा को सर्वसम्मति से नियुक्ति दी गई, जिसका ऐलान तत्कालीन जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। ये रिपोर्ट देखें। मधुबनी में सबसे बड़े राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी मधुबनी जिले के अध्यक्ष बने प्रभांशु कुमार झा उर्फ सोनू जी का तत्कालीन जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सर्वसम्मति से प्रभांशु को जिला अध्यक्ष घोषित किया गया। कार्यक्रम बिहार प्रदेश से आए चुनाव पर्यवेक्षक, प्रदेश महामंत्री शिवेश राम, जिला संगठन चुनाव प्रभारी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह, मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव, बिहार सरकार के
पूर्व मंत्री बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं राजनगर के विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान, बिहार विधानसभा के सचेतक जिला के विधायक हरिभूषण ठाकुर, बचौल खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद, उत्तर बिहार के प्रांतीय सह संयोजक एवं विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर, राष्ट्रीय कार्य परिषद के सदस्य एवं मधुबनी के मेयर अरुण राय, संस्थापक जिला अध्यक्ष प्रोफेसर गंगाराम झा, पूर्व जिला अध्यक्ष भोगेंद्र ठाकुर की उपस्थिति एवं हजारों की संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में सर्वसम्मति से प्रभांशु झा का नाम भारतीय जनता पार्टी के नए जिला अध्यक्ष के रूप में घोषणा की गई। कार्यक्रम में जिला महामंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, प्रमोद सिंह ज्योति, नारायण मंडल जिला उपाध्यक्ष प्रमिला पूर्वे, राधा देवी, बरुण सिंह, जिला मंत्री सरोज सिंह, लक्ष्मी कुमारी, जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, सोशल मीडिया जिला प्रभारी आदि लोग मौजूद रहे। भाजपा के साथ जुड़ भी रहे हैं। इनके नेतृत्व में 2025 का चुनाव हम लोग पिछले बार के तुलना बहुत अच्छे से। एक तरफ प्रगति यात्रा को जो आपके विपक्ष है वो दुर्गति यात्रा कह रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, विपक्ष का काम है हर चीज़ में विरोध करना और उनका काम है करते रहेंगे। एनडीए के सरकार में ही बिहार का सर्वांगीण विकास हुआ है और आगे भी होगा। क्या कहना चाहिएगा इस चीज़ पे? आज नया जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना है, ये बहुत बड़ा उनको भार मिला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी कार्यकर्ता है और ये सब लोगों के गार्जियन हो गए हैं। तो गार्जियन का दायित्व उनको हिमांशु जी को निभाना होगा। वैसे हम लोग उनको मुन्ना जी कहते हैं। मुन्ना जी को आज मधुबनी जिला के जिला अध्यक्ष के सोनू जी को जिला अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत किया गया है और सब लोग इनको सम्मान दिए हैं। तो उनको इतना बड़ा भार मिला है कि पूरे मधुबनी विधानसभा लोकसभा के कार्यकर्ता को गार्जियन के रूप में इनको देखना होगा। ये बहुत बड़ा भार मिला है और उनको ये निभाने का आज जो मौका मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी में इनको जो मिला है ये बहुत बड़ा चीज उपलब्धि हुआ है। इनको सम्मान करते हुए निभाने का काम करें। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता अबू बकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। जो मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के हुराही गांव के ग्रामीणों ने रास्ते की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि 150 परिवारों को वर्षों से अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद किसी जनप्रतिनिधि ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। ये रिपोर्ट देखिए। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड अंतर्गत बेता परसा पंचायत के हुराही गांव वार्ड 13 के ग्रामीणों रास्ते की समस्याओं को लेकर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया है। आक्रोशित ग्रामीण मोहम्मद नजाम, मोहम्मद मुस्लिम राइन, सुबहाई राइन, दुखी राइन, यूनुस राइन, शकील राइन, गालू राइन, मंजूर राइन, झोली राइन, रजाक राइन, रियासत राइन सहित दर्जनों लोगों का कहना है कि तकरीबन 150 परिवार रास्ते के लिए वर्षों से अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक किसी जनप्रतिनिधि ने इस पर पहल नहीं की और न ही संबंधित पदाधिकारी ने कहा कि करीब 12 वर्ष पूर्व भूतपूर्व मुखिया के द्वारा 3 फीट के रास्ते पर मोहम्मद शद्दी के घर से लेकर गाँव के मुख्य मार्ग तक खरंजाकरण के बाद पीसीसी ढलाई की गई, जिससे रास्ते पर लोग घर से बाहर निकलते आ रहे हैं। लेकिन बीते कुछ साल से टोला से बाहर निकलने वाले गली जो गांव के मुख्य मार्ग से मिलती है, वहां कुछ ग्रामीणों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि यह गली मेरे जमीन में है, इसे बंद कर देंगे। जिसके बाद पंचायत के मुखिया, सरपंच से लेकर संबंधित पदाधिकारी तक चक्कर लगाते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो 3-4 फुट से आगे से लोग ये बसल छे आयत्ते के थाल है वो ये हेल पड़े है। ई की कल की जमीन संबंधी ई कही हमर अपन जमीन है। कई बार हम सब क्लेम के लिए, लेकिन वो क्लेम के एक रत्ती नहीं समझ। जो गली जाती है, हाँ, मेन रोड में मिलती है। मेन रोड में कुछ लोगों का कहना है कि जमीन मुंह पर मेरा है। हाँ, वो जमीन मेरा, वो कहल की नापी कल के सीओ आल रहे, हम सब नहीं रहे, लेकिन नापी कल की तो कहल की जमीन इसका है। कर्मचारी कहल की उसका जमीन निजी है। आप लोग रास्ता तो वही दिन से ढलाई वही से ढलाई भकर रह गए, वही नहीं कर दिल। हमर मोहम्मद दुखी से यहाँ रह रहे हैं। हाँ, पहले जहाँ भी रास्ता था वहाँ वो होकर हम लोग जाते हैं। अभी फिलहाल तो वो माना कर रहा है आगे से कि ये रास्ता तेरा नहीं है, मेरा निजी ज़मीन है। तो मेरा यही आवेदन है सरकार से कि हमें रास्ता दो, चाहे जिधर से रास्ता दो, मेरे को रास्ता चाहिए और कुछ नहीं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद निजाम अली। परेशान से रास्ता नहीं है।
इतना वर्ष बीत गया, हमारा से रास्ता नहीं है, हमारा रास्ता चाहिए। कुछ गली तो जा रहा है यहाँ पर, लेकिन आगे क्या समस्या है? आगे वाला आदमी कहता हमारा निजी, हम नहीं जाने देगा। मेन रोड में निकलने के लिए समस्या और हो कुछ का था गया, कोर्ट गया, कचहरी गया, अंचल में गया, कहीं भी से कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो हमारा सरकार के ये उद्देश्य से हमारा रोड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अजीजा खातून। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता अबू बकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जहां पाकुड़ जिला प्रशासन ने 3 दिवसीय सोहराय महोत्सव की तैयारी पूरी कर ली और अब कुछ ही घंटों में मुख्य अतिथि द्वारा सोहराय पर्व का शुभारंभ किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। पाकुड़ में जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा 3 दिवसीय सोहराय महोत्सव की तैयारी पूरी कर ली गई है। अब कुछ ही घंटों में मुख्य अतिथि द्वारा सोहराय पर्व का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न पंचायत के लोग पहुंचने लगे हैं। सोहराय महापर्व में दिखेगी आदिवासी संस्कृति की झलक। मांदर की थाप पर झूमेंगे आम और खास पाकुड़ एसडीओ साइमन मुरांडी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये सोहराय पर्व जो है आदिवासी का पर्व है। पूरे संथाल परगना में जो है आपका 10 जनवरी के बाद से हर गांव में लगभग आपको सोहराय पर्व मनाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि धान कटने के बाद सदियों से आ रही मान्यता के अनुसार जो है ग्रामीण अपने इष्ट देवता या अपने भगवान को और धान के अच्छे उपज का चढ़ावा भगवान को देने के लिए जो है और उसमें उपज में सहयोगी के रूप में जो गाय बैल लगी है उसकी भी पूजा करते हुए जो है इसको एक हम कह सकते हैं कि जो है भगवान को या इस देवता को जो है एक समर्पण भाव से जो है हम लोग पूजा करते हुए ये सोहराय को मनाते हैं। इसका थीम ये है कि पूरे पाकुड़ जिला के मुखिया प्रधान और JSLPS के जो गांव के प्रतिनिधि हैं, जो आइडेंटिफाइड विलेज है, क्योंकि भारत की एक एजेंसी BRLF लिटीपरा प्रखंड, किरणपुर और अमलापरा प्रखंड को कुछ गाँव में चिन्हित किए हुए हैं जहाँ जल छाजन से जुड़े हुए योजनाओं को जो है क्रियान्वयन किया जाना है इस साल। तो लोगों को इस योजना के संबंध में उसको जागरूक करना है ताकि भविष्य में जो है पानी का संकट को हम लोग निजात पा सकें। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर की ओर, जहां पर बिहार के महात्मा गांधी सेतु पर एक यात्री बस में अचानक से आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। लेकिन ड्राइवर और खलासी और यात्रियों ने समय रहते सतर्कता दिखाते हुए बस से कूदकर अपनी जान बचाई। बिहार के महात्मा गांधी सेतु पर एक बड़ा हादसा हुआ जब दरभंगा से पटना आ रही एक यात्री बस में अचानक आग लग गई। यह हादसा हाजीपुर और पटना के बीच पुल के मध्य हुआ, जिससे बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि बस के ड्राइवर, खलासी और यात्रियों ने समय रहते सतर्कता दिखाते हुए बस से कूदकर अपनी जान बचा ली। बस दरभंगा से पटना की ओर जा रही थी जब अचानक बस में आग लगने की घटना हुई। जैसे ही बस में धुआं उठना शुरू हुआ, यात्रियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ड्राइवर और खलासी ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत बस को रोका और यात्रियों को बाहर निकालने का निर्देश दिया। सभी ने जल्दी जल्दी बस से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते बस आग की लपटों में गिर गई। आग इतनी भीषण थी कि बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बस में यात्रियों का सामान, जिसमें उनके कपड़े, दस्तावेज और अन्य जरूरी चीजें शामिल थी, सब कुछ जल गया। हादसे के कारण यात्रियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तकनीकी खराबी और शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह हो सकती है। हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है और आग पर काबू पाने की कोशिश की है। पटना बिहार से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।